हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो ये टॉपिक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवेज और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और मिक्सचर और एलिगेशन जैसे चैप्टर्स भी काफी आसान हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा जो आपके कंसेप्ट रहते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर बात करें हम रेशो की, तो रेशो क्या होता है? अगर रेशो की डेफिनेशन लिखी तो रेशो एक तरह से क्या होता है? रेशो एक तरह से स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है दो नंबर का। ठीक है, आप इक्वल पोर्शन भी बोल सकते हो जिसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10 और 20। 10 और 20 को एक नंबर से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, जैसे 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब अगर ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, या इसका जो आपका एचसीएफ है वो क्या हो गया है? 1। और जिनका एचसीएफ अगर दो नंबर है, एक होता है, तो इनको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये होता है आपका रेशो। तो आप इसको लिख सकते हो कि रेशो एक तरह का कंपैरिजन है ना, दो क्वांटिटी या दो नंबर के बीच में, जिसको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम जो प्रोपोर्शन है, तो बोलते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात का मतलब क्या होता है कि एक पोर्शन होता है, इसका पोर्शन है दो इक्वलिटी ऑफ रेशोज का। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2:3। अब इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता था? 4:6। 4:6। अब देखो, इसका मतलब है कि 2:3 प्रपोर्शन कितना है? 4:6। जो रेशो यहाँ पे 2 और 3 का है, वही रेशो आपका 4 और 6 का होगा, मतलब 2 और 3 बनेगा। और आगे हम प्रोपोर्शन में डील करेंगे। जो आपका जैसे आउटर वैल्यू है 3 चौके 12, 2 छक्के 12, यहाँ पे भी कितना बनेगा? 12:12। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम रेशो पर बेस्ड। फिर जैसे रेशो कंप्लीट हो जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे प्रपोर्शन पर। ठीक है, तो रेशो पर बेस्ड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो इसके टाइप है वो एक्सप्लेन करूंगा, तो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है कि जो क्वेश्चन है कौन से टाइप का है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि a रेशो b बराबर 3:4, b रेशो c बराबर 4:5। जो ये टाइप बनेगा, सबसे पहला टाइप हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेशो। बैलेंसिंग ऑफ रेशो, बैलेंसिंग ऑफ रेशो क्या होता है? इसको बैलेंस करना आपने। जैसे उसने कहा है ए बी और सी का रेशो पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ पर ए के नीचे 3, क्योंकि वैल्यू दी है 3। बी के नीचे कितना है? बी की वैल्यू 4। अब दोबारा से बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर यहाँ पर 3 आता, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 4 आया, अगर यहाँ पे 3 आता तो हम नीचे लिखते। अभी सेम वैल्यू है तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बी के नीचे 4 और कॉमन हो गया ना, सी के आगे कितना लिखेंगे? 5। इसका आंसर आएगा 3, 4 और 5। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहा है उसने कि ए रेशो बी, इसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाय बी की फॉर्म में। तो ए बी और सी रेशो पूछा आपसे ए बी और सी का। ए की वैल्यू 2, 2 लिख लो। बी की वैल्यू 3, 3 लिख लिया। अब बी की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई? 4। तो ये बैलेंस तो नहीं है। अगर 3 आता तब हम एज इट इज रखते। अब अगर बी की वैल्यू 4 है, तो ऐसा नंबर, ये देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेरिएबल। बी वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल जिसकी दो अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ 4। अब दोबारा से सी की वैल्यू 5, बी के साथ आया ना पेयर में, देखेंगे हम सी के आगे 5। इधर जो जगह बच गई है और इधर जो जगह बच गई है, यहाँ पर आगे आता है जो पड़ोस में होता है, आएगा 3। इधर कौन आएगा? 4। अब सबका मल्टीप्लाई करना है अपने। 4 दूनी 8,
4 तिया 12 और 5 तिया 15। अगर ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं तब हम रेशियो बनाएंगे इनका, नहीं आंसर यही आएगा 8 12 और 15। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए रेशो बी बराबर 2:3, बी रेशो सी बराबर 4:5, सी रेशो डी बराबर 6:7। अब यहाँ पे पूछा है ए बी सी डी। हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू कितनी आई 2, तो लिख लिया। बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, ठीक है। और बी की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 5, आगे लिख लेंगे 5। अब सी की वैल्यू रिपीट हो रही है 6, सी के नीचे लिखेंगे 6। डी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पे 2 जगह बची है तो इधर 3 आएगा, आगे भी 3 आएगा, पड़ोसी आएगा आगे, इधर 4, इधर एक जगह 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। अब सबका क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 चौके 8, 8 छिके 48। इसको आप काट भी सकते थे अगर किसी नंबर से कटता, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, या तो आप इन सब का गुणा कर दो, ठीक है, या आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जैसे यहाँ पर देखो 3 3 3 और ये भी कटेगा 3 से, तो इसमें ना आप ऐसे कर सकते हो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना 3 दूनी 6। अब सबका गुणा कर दो, जो बच गया है 2 चौके 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे कितना बचा है 4 छिके 24। यहाँ पे कितना बचा है 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो इसका आंसर बनेगा 16 24 30 और 35। 16 24 30 और 35, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कह दिया है कि इफ ए रेशो बी बराबर 1/2। अब ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी कंसेप्ट इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे, उसने क्या पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी। तो पहले ए की वैल्यू कितनी 1/2 लिख लिया। बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/8, 3/8 लिख लो। बी की वैल्यू दोबारा से 1/3, तो 1/3 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई 5/9, तो 5/, सी की वैल्यू दोबारा से 5/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6। और डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, आएगा 3/4। अब यहाँ पे आगे कौन आना है 3/8, 3/8, इधर आएगा 1/3 और इधर कौन आएगा 5/9। यहाँ पे 5/6 और 5/6। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो इन सबका गुणा करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर ए के नीचे इन सबका गुणा करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2, इधर स्पेस कम है, इंटू 1/3 इंटू 5/6, सबका मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में कर दो, 5 एकम 5, आगे आएगा 5, 2 तिया 6, छिके छिके 36, 36 आएगा। फिर अब इनका गुणा करना है आपने, 3/8 इंटू 1/3 इंटू 5/6। यहाँ पर देखो कट रहा है वैल्यू, यहाँ से कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 8 छिके 48, यहाँ आएगा 5/48। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, 3/8 इंटू 5/9 इंटू 5/6, है ना। अब देखो 3 से कट रहा है ना ये नंबर, 3 से कटेगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पे कितना रह गया, अब आगे नहीं कट रहा है, 5 5 25, 25 लिख लो। और देखो यहाँ पे 6 तिया 18 और 18 पन्ना में 18 18 7 124, 18 144, 144 आएगा। तो 25/144। अब लास्ट में देखना है आपने 3/8 इंटू 5/9 इंटू 3/4, ठीक है। अब फिर से कटना है इसने, 3 तिया 9 और 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, यहाँ पे बच गया है, ऊपर आएगा 5 और नीचे 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32। यहाँ पे तो नहीं कटा था, नहीं कट रहा था। तो अब इनका रेशो जो बनेगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ये बन रहा है 5/36 रेशो 5/48 रेशो 25/144 रेशो 5/32।
5/32 ठीक है। 30 और 32 64। अच्छा अब यहाँ पर ये तो फ्रैक्शनल रेशियो आ गया ना, या तो आपके पास ऑप्शन ये होना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 36, 48 और 144 का यही था ना, ये 1/2, 3/8 ठीक है। और फिर बी की वैल्यू 1/3, 5/9, 5/6, 3/4 वैल्यू तो यही है। अच्छा देखो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम या तो हमारे पास एक मेथड होता है जो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, इन सबका इसमें मल्टीप्लाई करो, या इनका एलसीएम देखना पड़ेगा हमको और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितना है 6 × 6, तो लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, 2 × 3 एलसीएम निकालना पड़ेगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, या तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 16×3 = 48 या 8×6 = 48, तो 8×6 का मतलब क्या है 8×6 = 48, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 16×3 = 48। देखो यहाँ पे कितना 16 × 3, और इसको कैसे लिखूंगा 12×12, और 12 को कैसे लिखते हैं हम देखो 4×12 ना, तो 2 × 2 × 3 सेम 2 × 2 × 3 एलसीएम इसका कितना है 8×4 = 32, ये तो यहाँ पे 8 आ गया और 2 बारी ये आ गया। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए कुछ बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे कितना 32, ये तो आएगा ही 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं हम एलसीएम। फिर 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, जहां पर ज्यादा बारी होता है ना उसको लिखता है। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे कितनी बारी है 2 बार, यहाँ पे 3 की पावर 2 उठा दो। अब यहाँ पे कितना है 32 और गुणा 9, 9×2 = 18, 9×3 = 27 और 1 = 28, 288 आएगा। अब सब में यहाँ पे बच्चों 288 का मल्टीप्लाई करना है, 288 का ठीक है, 288, 288। अब फिर इसको काटना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे 36 से कैसे कटेगा, तो 36 का गुणा मैं अगर 8 में करूं, 8×6 = 48, 8×3 = 24, कितनी बारी कटा 8 टाइम। और यहाँ पे 48 का गुणा इसमें कर दो, तो 48 का गुणा कैसे करेंगे, अगर 6 में करूंगा 6×8 = 48, 6×4 = 24, तो यहाँ पे 8 टाइम आ रहा है। 144 का तो डबल है। 32 का 6 में किस में गुणा करूंगा, अगर मैं 6 में करूं तो 2 मिलता है, इसमें करना पड़ेगा 9 में, 9×2 = 18, देखो 9×2 = 18, 9 आ गया। अब इन सबका बच्चों गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 5×8 = 40, 5×8 = 40, 25×2 = 50, 5×9 = 45। फिर नंबर किससे कट रहा है 5 से रेशो, 5×8 = 40, 5×8 = 40, 5×9 = 50, 5×9 = 45। तो इनका रेशो बनना है, आगे कट रहा है 8:8:10:9, ये ऑप्शन में है 8:8:10:9। आंसर तो यही आ रहा है हमारा, 5 से काटा ठीक है, 8, 8 और 10 और 9, यहाँ पर बच्चों में लिख लो 8, 8 और 10 और 9 यहाँ पे लिख दो ठीक है, आएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो जितना क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उसको। अब देखो बच्चों जो आपका यहाँ पे रेशो है ना, किसी भी चैप्टर को मास्टर करने के लिए जो आपकी डेफिनेशन है ठीक है, उसको रटना नहीं होता, उनको समझना होता है। तो रेशो का मतलब यही तो है। रेशो का मतलब क्या था कि आपका जो नंबर है उनकी डिवीजन इक्वल पोर्शन होता है ना, जिसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, अब इसका ट्रिक भी होता है और यहाँ पर ना हम बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है 2a = 3b = 4c। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल है ए और बी, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले दो दो एलिमेंट सॉल्व होता है ऐसे, 2a = 3b। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा इस साइड होती है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई है 2। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 3b = 4c, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई दोबारा से 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जब लगेगा इसमें बैलेंसिंग ऑफ रेशो a:b:c, तो जैसे अभी तक किया था कि a की वैल्यू तो 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, b की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, c की वैल्यू कितनी है 3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 4, गुणा करेंगे इसका, जैसे भी मैंने कहा था कि 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 3, 6 4 और 3 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब इसी क्वेश्चन को विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना है आपने, विद इन सेकंड देखो, जैसे यहाँ पे कहा है उसने कि ए, बी और सी का रेशो बता दो आप। तो जब ए निकालना है ना आपने, मान लो ए निकालना है, इस फैक्टर को छोड़ के इस पे हाथ रखना है, ठीक है? इस पे इसको इग्नोर करो, बचा कितना 3 और 4 उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 12। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस करता हूँ। जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तो इस पोर्शन को इग्नोर करो, इसका गुणा कर दो, 2 चौके 8, ये आ गया। सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो इसको इग्नोर करो, इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, आ गया ना? अब ये तो और कटेगा ना 2 से, क्योंकि रेशियो बनाना है हमने। 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। आंसर विल बी 6, 4 एंड 3। तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए अपॉन में 3 बराबर बी अपॉन में 4 और बराबर सी अपॉन में 5। और ये सारे क्वेश्चन हम क्या कौन से कर रहे हैं? इसमें लगा है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। अभी हम बेसिक्स बोल सकते हैं इसको आप, बेसिक्स ऑफ रेशियो, ठीक है? देखो बच्चों, जो आपके रेशो के टाइप है ना, लगभग इसमें 6 से 7 टाइप बनते हैं। जैसे हमने बेसिक ऑफ रेशो मान लिया, बैलेंसिंग ऑफ रेशो मान लो, उसके बाद आएगा कंसेप्ट और टोटल सम आएगा, फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स आएगा, फिर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिर टाइप्स ऑफ रेशो आता है ना, जैसे इसका बताओ आप मिक्स रेशो और डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, है ना, इनवर्स रेशो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके मिसलिनियस, जैसे आपके रेशो के क्वेश्चन नंबर पे बनते हैं, इंक्रीज डिक्रीज या एजेस पर बेस्ड। तो हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। इन वीडियो को देखने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने कवर नहीं किया होगा। आई कैन अश्योर यू, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं पिछले 7 साल से जो आपके एसएससी और बैंकिंग है, ठीक है, उन दोनों के लिए ही मैथ्स टीच कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना, और उसको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। देखो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन होता है, जैसे या तो अब समझा सकता हूँ मैं आपको, ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू 3, और पूछा भी क्या उसने, ए बी सी। यहाँ पे एज इट इज होती है, मान लो ए के नीचे लिख रहा हूँ मैं 6, तो ये क्या है, ए की वैल्यू 6 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5। आंसर कितना होगा, ये अगर बेसिक से समझना है आपने तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू 4 बराबर बी इंटू 3। अभी मैंने समझाया था कि ए की वैल्यू हमेशा कहाँ होती है, दूसरी साइड। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, सॉल्व हो गया। यहाँ पे आएगा बच्चों ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा है कि इफ 11 1/9% ऑफ ए। अब सबसे पहले जो आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू है ये परसेंटेज का है, और मैंने आपको समझाया था कि जैसे 11 1/9% है, इसी का ही डेसिमल फॉर्म कितना होता है 11.11%, ठीक है, 11.11%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, तो जो आपका कंप्लीट नंबर है, जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि 100 के आसपास बन जाए वैल्यू। 11 में किसका गुणा करेंगे हम, 9 का। अगर 9 का करेंगे तो 1/9 लिखना है। समझो यहाँ पे जैसे 12.5% आ गया ना, 12.5%। तो अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो 12 का गुणा तो कर सकते हो ना, 12 का गुणा ऐसे नंबर में करके देखो कि 100 के आसपास मैंने 12 8 96, तो 1/8 लिख लो बच्चों उसको, ठीक है, आसान आसान था ही। यहाँ पे अब मैं ऐसे लिखूंगा कि इसकी जगह पे कितना लिखूंगा, 1/9 ऑफ का मतलब होता है इंटू ए बराबर, इसकी जगह पे बच्चों कितना लिखना है 1/8 इंटू बी बराबर 10% का मतलब 10/100, यहाँ बनेगा 1/10 इंटू सी। अब ये तो वही बना है ना कि ए अपॉन में 9 बराबर बी अपॉन में 8 बराबर सी अपॉन में 10। इनकी वैल्यू बतानी थी 9 8 और 10। ऑप्शन इज द राइट आंसर, गॉट इट, विल बी द राइट आंसर। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि ए बी, ए रेशो बी बराबर 2:3। देखो आसान सा क्वेश्चन, ये तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे पुट करनी है ना। तो देखो 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 3 गुणा बी की जगह पे कितना आएगा 3 आएगा। फिर यहाँ पे बच्चों इसने बटे में कहा है, ठीक है, बटे में कहा है वैल्यू 5 इंटू ए की जगह पे कितना आएगा, दोबारा से की जगह पे आ जाएगा 2, प्लस 2 इंटू, सॉरी माइनस था बच्चों यहाँ पे, साइन किसका माइनस का, लेट मी करेक्ट दिस, माइनस। और यहाँ पे क्या था 2, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3, लिख लो। देखो यहाँ पे 5 दूनी
10 प्लस 3 तिया 9, 5 दूनी 10 माइनस 2 तिया 6, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, और 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, तो 19/4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू डू इट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है, फिर y की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करना है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, देखो रेशो आ गया ना मुझे, यहाँ पे 6 इसका वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 7, c प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में ना, जहां पे क्वेश्चन आता है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days while B plus C can do the same work in 7 days and C and A also can do the same work in 8 days by working together, या ऐसे भी आ सकता है कि individually in how many days they can finish the entire work। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर अगर मैं सबको ऐड कर दूं, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो A और A 2 टाइम A मिलेगा, यहाँ पे लिख लूंगा मैं 2 टाइम A, B प्लस B कितना हो जाएगा 2B, सी और सी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स सी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो तो जितना कम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, वहां पर तो टाइम सेव करना है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहां पर 2 सेकंड के भी अपने मायने होते हैं। तो 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21। दो सब में है ना, तो दो सब का बच्चों कॉमन आ जाएगा, बाहर अंदर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू 21। दो से इसको काट सकते हो क्योंकि बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है, और दो किस में मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कितना आएगा 10.5 आएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10.5 है। इससे क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, c की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और यहाँ पर उसने क्या कहा है, a b और c की वैल्यू कितनी है 10 पॉइंट, यहाँ पे 14 है, तो इसको तो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में नहीं आएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में है करेक्शन करने की जरूरत। ठीक है, या तो इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा हमको 21 या 10.5 का 4 टाइम्स करेंगे, फिर इसको यहीं पे कर दो, इसकी वैल्यू इतनी ही लिख दो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सॉल्व क्या करना था इसमें, चलो तो 10.5 ही कर दो बच्चों, तो यहाँ पे 10.5 का मल्टीपल होगा, 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10.5, सो आंसर जो आएगा यहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव आएगा। ठीक है, या तो 10.5 का मल्टीपल 21 होना चाहिए, 21 का 42 होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो इसको सॉल्व। अभी के लिए देखते हैं कि सी की वैल्यू पूछी है, अगर सी की वैल्यू पूछे तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10.5, जिसमें से अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो a और b की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे a और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थी 6, सी की वैल्यू निकालनी है 10.5 आएगा, c will be 10.5 minus 6, c will be 4.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 4.5 आना चाहिए था, इसको कर दो 4.5। गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। इन क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मीन प्रोपोर्शन आपके पास देखो, प्रोपोर्शनल वैल्यू जब पूछेगा हम लिखेंगे a रेशो b, यहाँ पे क्या होता है प्रोपोर्शन c रेशो b, हमेशा अंदर वाले का गुणा करके इसके इक्वल बना सकते हो, मतलब b इंटू सी कैन बी रिटन b एंड b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू b, ऐसे लिख सकते हो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 14, बीच की दोनों वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे x इंटू एक्स, और फिर इनका गुणा करना है तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो 9 इंटू 64 आएगा, x विल बी अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 64। अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर 9 है, 3 इंटू 3 लिखेंगे 8 इंटू 8, दो वैल्यू अंडर रूट के अंदर बाहर एक आएगी, 3 8 24 आना था इसका आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनको इन क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 16 को समझो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये बना है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड, या इसको लिख सकते हो आप इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन बनता है आपका एजेस पर। एजेस पर क्वेश्चन आ सकता था द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5 आफ्टर 9 years their ages ratio, या the ratio of their ages will be 12:23। फिर मुझे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, सेम क्वेश्चन मिलेगा डिट्टो एग्जैक्टली। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, टू नंबर साइन द रेशियो 3:5। तो दो नंबर है किस रेशियो में, मान लो दो नंबर ए और बी है, दो नंबर का रेशियो 3 और 5 का है। अब ये बोल रहा है 3 और 5 का रेशियो है और उसमें 9 आपने माइनस करना है। तो बच्चों जो नंबर है ना ये आपका 3 और 5, ये रेशियो दिया है, रेशियो दिया है तो वेरिएबल मान लो एक्स। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो आप अल्फाबेट की फॉर्म में ना। यहाँ पे ए भी हो सकता है वेरिएबल, जरूरी नहीं है एक्स ही मानना है। अब ये वेरिएबल हो गया 3x और 5x। कह रहा है कि दो नंबर थे उनके टुकड़े बना दिए, कितना है 3 और 5 में आ रहा है, हो सकता है 30 और 50 हो। तो ऐसे लिखूंगा मैं a अपॉन में b कितना आया 3x अपॉन में 5x। अब कह रहा है कि इनमें से इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर इसमें से भी 9 घटा दूं, इसमें से भी 9 घटा दूं, नया रेशियो क्या बन रहा है 12 और 23 का बन, 12 और 23 का। मैंने आपको समझाया बीच में जब भी क्या मिलेगा बराबर, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या इसका गुणा बच्चों इसमें भी होगा, क्या इस बाहर आएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो 5x माइनस 9 है, 5x माइनस 9। अब इस 23 का गुणा इसमें होगा, पहले 23 था 69x, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने। और देखो ऐसे कर सकते हो ना, इसको 20 मान लो, 20 नंबर 180 9 या 27, तो 180 और 27 कितना आएगा 207। अब बनेगा 207 बराबर 12 पंजे 60x, दोनों में होता है गुणा, 12 नी में 108। अब जो एक जैसे शक्ल की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है 60x, यहाँ पे कितना है 79x, इनको एक तरफ सॉल्व करो 69x माइनस 60x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑलरेडी किसका है माइनस का 108 था, माइनस का 207 उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 207। 69 में से 60 को घटाओ कितना आएगा 9x, और इसमें से ना 108 है, 108 से मान लो 208 में जाना होता तो 100, यहाँ पे आएगा 99। माइनस प्लस माइनस होंगे लेकिन साइन देखा जाएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी 207। तो फिर काटेंगे 9 से इसको 11 टाइम, x की वैल्यू आ गई है 11। अब पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। पूछा गया है फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा था हमारा, स्मॉलर नंबर था हमारा 3x। 3x इज द स्मॉलर नंबर ना, तो 3x की वैल्यू पूछिए 3 इंटू 11, 33 मस्ट बी योर आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर। ठीक है, फिर देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज है, तो इट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट इट्स आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, और अगर नहीं बनता है तो आप डाउट लिख सकते हैं इस पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 18 विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। ये आ गया है आपका नया टाइप, है थर्ड टाइप बच्चों, लिखेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड सेविंग। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, अभी तो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको लेवल 1 के क्वेश्चन मान सकते हो आप। लेवल 2 के क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछे जाएंगे, लेवल 3 के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे हम, जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे ना, वैसे ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखते हैं द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:5। इफ दे सेव्स 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर इनकम। तो इन क्वेश्चन को हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो है आपका बेसिक मेथड, जिसको में लिखेंगे हम एक्स और वाई, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं हल्का सा हिंट देता हूँ कैसे करेंगे उनको। इसने कहा है कि ए और बी है, उनका इनकम कितना है 5 और 3 है, इनकम 5 और 3 रेशियो है, हिस्से हैं, यहाँ पे 5x और 3x मान लो, ये आ गया इनकम। अब ये कह रहा है कि एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 9 और 5। अब बच्चों ये अलग रेशियो है, यहाँ पे वेरिएबल अलग मानना पड़ेगा, ये y मान लो, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप।
इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस। कैसे बनता है? मान लो आपको घर से कुछ रुपए मिले थे, जिसमें से आपने 300 तो खर्च कर दिए, 200 बचा दिए। कितने मिले थे? 500 इनकम थी आपकी। गॉट इट? तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और जहां पर एक्सपेंडिचर निकालना पड़े, इनकम में से सेविंग घटा दो। यहाँ पे समझ सकते हो आप, यहाँ पे इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, और यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम? सेविंग। सेविंग भी हमारे पास गिवन है। सेविंग हमारे पास कितना है? सेविंग है 2600। कितना सेव किया बच्चों? 2600। यहाँ पे कितना आएगा? 1800। लेकिन सेविंग क्या होता है? इनकम में से इसको घटाना पड़ेगा, तो 5x माइनस 9y लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत टफ है, तो हम अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं ट्रिक से। इस क्वेश्चन को जब हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ट्रिक से सॉल्व होगा ये कुछ इस तरह से। ये ट्रिक से करेंगे हम। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। हमने सिंपल ऐसे लिखना है, ए लिखो, बी लिखो। इनकम कितना है? 5 और 3। एक्सपेंडिचर कितना है? 9 और 5। ये बच्चों यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। अब मैंने आपको कहा था कि सेविंग का मतलब क्या है? सेविंग यहाँ पे कितना है? इस पैसे को सेविंग यहाँ पे 2600 और 1800। इनका ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इनका पहले। और पहले हमेशा वो नंबर लिखते हैं जो बड़ा है, जैसे 9 या 27, 27 एक्स मान लो बच्चों, और 5 5 25। घटाना है इनको, यहाँ मान लो 25, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा रहे हम। अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो आगे की आगे ना, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और लिखना पहले वो नंबर जो बड़ा होगा। आपको पता होना चाहिए कि 26 पंजे कितने होते हैं? 130 ना। 25 पंजे 125, 26 पंजे 130, पीछे 2 जीरो है, 13,000 आएगा। 18 पंजे 9, 88, 68, 98 कितना होता है? 98 162। ये तो 162 के पीछे 2 जीरो। बड़ा नंबर कौन सा है? 16,200। यहाँ पे लिखूंगा बच्चों में 16,200 माइनस 13,000। 27 में से 25x जाएगा, 2x आपके पास बच जाएगा। 16,000 में से 13,000, 3,000, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से कट जाएगी, 16 टाइम 1600 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। और अगर x की वैल्यू आ गई है तो फाइंड देयर इनकम्स, है ना। x की वैल्यू थी ना यहाँ पे सारा ये x की फॉर्म में था ये इनकम। इनकम कितना है? यहाँ पे देखो बच्चों, 5x मतलब 5 इंटू 1600। यहाँ पर कितना है? 3 इंटू 1600। 3x था ना। 16 पंजे 80, 8,000। 16 तिया 48, 4800। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, 8,000 और 4800। कैसे किया था हमने? सबसे पहले इनकम लिखना है 5 और 3, फिर एक्सपेंडिचर 9 और 5। अब इसमें से जो बड़ी वैल्यू है मतलब मल्टीप्लाई करके जो बड़ी वैल्यू बनी उसको पहले लिखो, दूसरी वैल्यू को घटा दो। सेम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो बड़ी वैल्यू है 16,200 पहले, 13,000 को घटा दो। एक्स की वैल्यू आ गई 1600, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरीके से। अब देखो इसको, देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन वीडियो के थ्रू, ठीक है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, और पीडीएफ में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके प्रीलिम्स के लेवल के, ऐसे इस तरह से डिस्कस करेंगे कि वो विद इन आपके 20 to 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ए और बी का है, फिर से ए और बी। इनकम का रेशियो दिया है 3 और 2, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4 और 3, सेविंग का रेशियो कितना दिया है बच्चों? 2,000 और 9,000। ठीक है, अब यहाँ बड़ी वाली कौन सी? 3 9, 4 दूनी 8। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1 रेशियो। अब इनका गुणा करना है, 9 चौके 36, और देखो दो, 2 तिया 6, तो 36 में से 36 के में से 6 की घटा दो बच्चों। आर की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू या एक आर की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आ जाएगी 30,000। ठीक है, 30,000। और पूछी क्या है? फाइंड देयर इनकम। इनकम है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 30 या 90। एक आर की वैल्यू आ गई ना। यहाँ पे तो बच्चों ये गड़बड़ हो गया कुछ। चलो देखो यहाँ पे 3 तिया 9, 4 दूनी 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1x लिख लो इसको। फिर देखो यहाँ पे 9,000 था ना, 9,000 था। 9 चौके 36, 36,000, और 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 ही आएगा ना, तो 6,000 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 30,000। अगर x की वैल्यू 30,000 है तो फाइंड देयर इनकम। इनकम था 3, यहाँ पे बच्चों 90,000 होना चाहिए था, और यहाँ पे 60,000 होना चाहिए था। विल बी ए। गॉट इट? इसका गुणा हो जाएगा इसमें।
ठीक है वो जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने सिलेक्शन के और करीब पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।